भारत एक ऐसा देश जो शांति और सद्भावना पर कायम रहता है, पर कब तक हम हमारे पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा हमलों को देखते रहेंगे और कब तक हमारे जवानों को शहीद होता हुआ देखते रहेंगे? कब हम जवाब देंगे? हमारा सवाल भी यही है कि क्या पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए? क्या जवाब होना चाहिए भारत का पाकिस्तान को? आइए जानते हैं आम जनता की राय। भारत का अगर यंग जनरेशन की तरफ से आप जवाब देखें तो जाहिर सी बात है कि सरकार ठोस कदम उठाने के लिए अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोवर्सीज होती हैं सरकार के किसी भी डिसीजन से, वो कहा जाए कि सरकार सक्षम ही नहीं है अभी फिलहाल। तो जिस सिचुएशन में देश की वो चल रही है कंट्रोवर्सीज, एक डिसीजन ये हो सकता है कि हमारी देश की जो सेना है उसको पूरी तरह से छूट दे दी जाए कि चीन तरफ से भी जो आ रहा है अटैक और इस तरफ से भी जो आ रहा है उसका खुलकर सामना किया जाए और खुलकर जवाब दिया जाए। आपको लगता है कि सेना को कुल मिलाकर के पूरी तरीके बिल्कुल पूरी निश्चित तौर पर पूरी आज़ादी दे दी जाए। भारत को सीधा सा जवाब यही देना चाहिए कि अगर हम पे एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो ठीक है, दूसरा गाल आगे कर दे, बाकी दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ रहे हैं भारत के गाल पे, एक चीन भी एक पाकिस्तान भी, तो हमको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और सेना को पूरी आज़ादी देनी चाहिए इस विषय में कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए उनको। और सरकार इस सब मामले में कुछ नहीं कर पा रही तो गलत है सरकार इस, उनको डिसीजन ठोस लेना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि डिसीजन सही लें, जल्दी लें और सेना को पूरी तरीके से आज़ादी दी जाए? बिल्कुल। तो सेना को किस तरह की कार्रवाई करने की आज़ादी होना चाहिए? कि आपके बाउंड्री में आपके जो भी बॉर्डर के अंदर आता है उसको शूट, सीधा सा डायरेक्ट गोली, उसका कोई इलाज नहीं उनका। जवाब यही होना चाहिए कि अभी जो चल रहा है उसके मुताबिक सरकार जो कर रही है, क्योंकि सरकार कभी भी फ्यूचर में जो सोच रही है ऑन द वे ये होना चाहिए कि जो फुल कमिटमेंट, जो फुल छूट दे देनी चाहिए सरकार को और बोल देना चाहिए कि अपने तरफ से जो बन सके वो सब कुछ करे। ये जो कोई भी हुआ है ये दूसरी बार हुआ है इस बार, पिछले बार भी जो हुआ था उसके बाद भी हमारी ये सरकार जो है या फिर व्यवस्था जो भी इंडिया की है वो चुपचाप बैठ गई ये सोच कर कि चलो इस बार धमकी देकर काम चला लेते हैं। बट इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि ठीक है चलो 5 लोगों को मार दिया कोई बात नहीं, अगली बार करो फिर हम देखेंगे, फिर बर्दाश्त करेंगे। ये हमारे देश की व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि आओ जाओ, एक मंदिर का घंटा है बजा दो और निकल लो। मेरे ख्याल से सरकार को इस व्यवस्था पे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए कि जो हमारी जो सैनिकें हैं या फिर जो भी सरहद पे बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं उनको इस तरह की सिक्योरिटी मिले या इस तरह का कोई ऐसा छूट दिया जाए उन्हें तो ताकि जब उनकी जान पे बनाए तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक कदम उठा सके। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, भारत सरकार को इसके प्रति जिम्मेवारी लेना चाहिए कि जवाबी कार्रवाई कुछ करे उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हमारी जो सरकार है कोई भी हो, लेकिन ये कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपने प्रॉफिट चाहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके कुछ नहीं बिगड़ता इससे। जो भी देखते हैं जो हुआ सैनिक का हुआ, हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, इस वजह से चुप रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा ठोस सबूत लेना चाहिए जो कि सैनिकों के लिए हमारा सुरक्षादायक हो। तो क्या लगता है क्या कर देना चाहिए? सेना को कुछ जिम्मेदारी देना चाहिए? हाँ, जिम्मेदारी तो देना चाहिए, उनको छूट देना चाहिए इस तरह के कि सामने वाले पे कार्रवाई करो कुछ। भारत को जवाबी कार्रवाई बिल्कुल करना चाहिए। देखो अपने पहले भी इन्होंने अपने साथ अन्याय किया है, अपने सैनिकों को गर्दन काट के फेंकी ले गए, तो इनके साथ तो कार्रवाई करनी ही चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए? आक्रामक कार्रवाई होना चाहिए, आक्रामक कार्रवाई चाहिए साहब, ताकि है ना जनता भी तो दुखी हो रही है इनकी ढीलापन के कारण। आपको है ना इनको दिल खोल के पाकिस्तान की सेना पे हमला करना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान ने जो घटना करी है ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मसार घटना है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने आज पहली बार नहीं करा है, वो हर बार करती है और हर बार उसको इसलिए उसके मकसद कामयाब हो जाते हैं क्योंकि हमारा देश जो है, हमारे देश की जो सरकार है वो हमारे सैनिकों को इसकी परमिशन नहीं देती। हर बार हमारे सैनिक ही सीज फायर उल्लंघन का आदेश पालन करते रहेंगे, ये हमारे लिए क्यों होगा, उनके लिए भी तो है। बाकी उनकी जो सेना है उनको इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके लिए उल्लंघन क्या है, आदेश क्या है। बाकी ये हमारी सेना के लिए तो कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम है सरकार का वो बहुत खराब सिस्टम है कि हमारे लिए सारे नियम कायदे कानून है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। भारत को सीधे ये जवाब दे देना चाहिए कि आप बार बार हमले करोगे हम पर और हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते। एक ही रास्ता है, या तो आर पार की लड़ाई कर लो आप, या तो आप हमसे कभी जीत नहीं पाए। 3 बार आपने 3-4 बार जितने बार भी आपने हम पर अटैक किया, मुंह खाए वापस लौट गए। अब क्या चाहते हो कि पूरा पाकिस्तान ही बर्बाद हो जाए? उनकी भी जिंदगी बचाओ। कुछ लोगों के चक्कर में
पूरे पाकिस्तान को हम दोषी भी नहीं मान सकते। हमारे जो जनरल वीके सिंह है उनका कहना है कि हमें ऐसा छूट कुछ मिलेगा कि हम उनका ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। इसके पहले भी पाकिस्तान ने ऐसी घिनौनी हरकत की, सिर काट के हमारे यहाँ से ले गए। भारत सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया, पुतले की तरह रहे आए। तो मेरा यह कहना है कि ये जो हरकत हुई है पाकिस्तान की, इस हरकत के जवाब में कुछ ऐसा करारा जवाब दें या कुछ ऐसे एक्टिविटी करें कि ये अगली टाइम से ये जो हरकतें कर रहा है ये पाकिस्तान रोके, या फिर ऐसा करे कि उनके घर में घुस के उनको ढूंढ के जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं इंडिया में। क्योंकि जिनके घर के शहीद हुए हैं उनके घर हम जाके पता कर सकते हैं कि दर्द क्या होता है। जिनके घर के बेटे बच्चे सब शहीद हुए हैं सरहद पे, तो उनके घर जाके हम पता कर सकते हैं क्या दर्द होता है, शहीद का क्या वो होता है। तो उनके घर में जिन्होंने ये हरकतें की हैं उनके घर में घुस के पाकिस्तान को साफ करें। भारत देश में पाकिस्तान को लेकर सभी जगह आक्रोश है। युवा हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी का कहना है कि पाकिस्तान को अब करारा जवाब देने की जरूरत है। हमने जानना चाहिए थी आम जनता से राय कि अब पाकिस्तान को क्या जवाब दे। सभी ने एक ही सुर में कहा कि सेना को पूरी छूट दे देनी चाहिए और पाकिस्तान का सफाया कर देना चाहिए। फिर हाजिर होंगे कुछ इसी तरह के सवाल के साथ। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक भी से, पीटीवी न्यूज।